अच्छा, आजकल काफ़ी स्कैम्स ये भी चल रहे हैं, बाइनरी ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, फॉरेक्स में भी हम देखते हैं कुछ उल्टे-सीधे नाम आ जाते हैं। इसके बारे में ज़रा बताएँ? अच्छा, इसमें ना मैं आपको दुनिया के वेल्थ क्रिएशन फ्रेमवर्क्स बताता हूँ 2। मतलब अगर किसी दुनिया में किसी ने भी अगर वेल्थ क्रिएट किया ना, उसके 2 तरीके हैं। एक है सही सही तरीका, वो है कि आप लोगों को कोई सर्विस ऑफ़र करो और या उनके लिए कोई चीज़ क्रिएट करो। लेट्स से आपने कोई रियल एस्टेट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, लोगों को भी फ़ायदा हुआ और आपको भी फ़ायदा हुआ। ठीक है? इसी तरीके से आप इवन जेफ बेज़ोस, इलॉन मस्क को देख लें। इन्होंने जो चीज़ क्रिएट की, उसकी दुनिया में वैल्यू थी ट्रिलियन डॉलर्स लोगों के लिए। उनके लिए सेविंग्स हुई है, जो भी हुआ। हुँ, इनको भी उसका कुछ पोर्शन मिल गया। हम लोग जैसे एडवाइस करते हैं, तो जो प्रॉफ़िट आ रहा होता है ना, उसका कुछ परसेंटेज हम लोग फ़ीस चार्ज कर लेते हैं। हुँ, लोग भी खुश होते हैं, हमारा भी जो है बिज़नेस चलता रहता है। जो दूसरा वेल्थ क्रिएशन फ्रेमवर्क है ना, वो होता है कि लोगों के पैसे हड़प दो और वो उसमें कुछ लोग एफ़िलिएट्स बन जाते हैं। लेट्स से एक प्लेटफ़ॉर्म क्रिएट किया गया है, जिसका मकसद ये नहीं है कि लोग प्रॉफ़िट बनाएँ और हम लोग फ़ीस चार्ज करें। उसका मकसद यही है कि लोगों जो पैसे डालेंगे ना उसमें, वो हमने लेके भाग जाना है। तो उसको जो सारे प्रमोट कर रहे होते हैं, उस पूरे पैसों का 10-20% उनको भी वो देते हैं, कि ये हमारे पास कस्टमर्स लेकर आएँगे, हम इनको पे कर देंगे 20%, 80% जो हम लोग करेंगे। तो ये पूरा स्कैम्स जो है ना, लोग करते हैं। तो अब हुँ, इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के ना 2-3 तरीके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि जो स्कैम्स वाला फ्रेमवर्क है ना, वो कभी भी पाकिस्तान में रजिस्टर्ड नहीं होगा। वो कभी भी एससीसी पे रजिस्टर्ड कंपनी होगी नहीं। वो दुनिया के किसी कोने में कोई केमन आइलैंड्स के किसी मुल्क में रजिस्टर की होगी, सिर्फ़ दिखाने के लिए कि एक इंटरनेशनल कंपनी है। असल में उसको पता है अगर मैंने पाकिस्तान में रजिस्टर कर लिया और मैं पैसे लेके भागा तो कल को रेगुलेटर आके मुझसे पैसे माँग लेगा। तो एक तो आपने सबसे पहले जिस कंपनी से भी डील कर रहे हो, वो एसईसी पे रजिस्टर्ड होनी चाहिए, जितनी भी बड़ी कंपनी हो। ठीक है? आप बाहर जाके लॉयर्स की फीस नहीं दे सकते हुँ, उन मुल्कों की। जिस मुल्क में वो कंपनी रजिस्टर्ड है, उसी में उसके अगेंस्ट केस हो सकता है। फिर सेकंडली आपने जो है वो ये देखना है थोड़ा-सा कि अगर कोई बंदा आपको आके दिखा रहा है कि मैंने जो है $10 मिलियन, $100 मिलियन डॉलर की वेल्थ क्रिएट कर ली। तो ये जज करने के लिए कि वो पहले फ्रेमवर्क पे आता है या दूसरे पे आता है, आप उससे ये पूछें कि अगर तुमने लेट्स से $10 मिलियन की खुद क्रिएट की है, तो वो $100 मिलियन कहाँ है, जो तुमने दूसरों के लिए क्रिएट किया होगा? तो उसकी कोई कम्युनिटी में पाकिस्तान की जितनी जीडीपी है, उसमें अगर कोई एक पर्टिकुलर नई चीज़ $100 मिलियन कमाएँ लोग, तो वो नज़र आता है कहीं न कहीं। वो छुप नहीं सकता। हुँ, तो ज़्यादातर ये जो लोग होते हैं ना, वो एफ़िलिएट्स होते हैं ऑफ दोज़ वेबसाइट्स जिनका मकसद ये होता है कि वो आपको पैसे लेके भाग जाएँ। हुँ, फिर अगर थोड़ा-सा इसको फाइनेंशियल टर्म्स में देख लें, तो दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स जो है ना, जिनका ट्रैक रिकॉर्ड सबसे अच्छा है और जिन जिन पे लोग किताब लिखते हैं, वो खुद भी नहीं लिखते, लोग उन पे किताबें लिखते हैं। उनका रिकॉर्ड है 25% पर ईयर प्रॉफिट। तो अगर कोई आके आपसे कहे कि मैं आपको महीने के 5% दे रहा हूँ, तो वो ग्लोबल फाइनेंशियल रियलिटीज़ से ज़्यादा आपको लालच दे रहा है और उसका मकसद ये है कि उसने आपके पैसे लेके भागना है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखें हुँ, और कभी भी किसी को अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रांसफ़र ना करें। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हुँ। फ़ीस दे दें अगर कोई चीज़ कोई सिखा रहा है ना, ज़्यादा से ज़्यादा वो अपनी फ़ीस लेके चला जाएगा। लेकिन जो अपना कैपिटल है ना, वो अपने पास रखें हमेशा। अच्छा, तो रहमान एक बात बताएँ, एक मुल्क है पाकिस्तान जैसा, जहाँ पे इकोनॉमिक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं है एज़ सच, ठीक है ना? और रूल्स एंड रेगुलेशंस भी स्टेट बैंक डज़ एज़ इट प्लीज़ेज़, एसईसीपी भी शुरू हो जाता है, जैसा उनका दिल करता है। तो वहाँ एक बार तो हो गया 150x, ठीक है ना? तो डू यू थिंक कि ऐसा मुल्क जहाँ पे इतने रिफॉर्म्स नहीं हैं और एक बहुत बड़ी इकोनॉमी का चंक जो है वो अभी भी इनफॉर्मल है, तो वहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी दोबारा आ सकती है 150 250x वाली? देखिए लॉन्ग टर्म में आप किसी भी दुनिया के मुल्क में उठा के देख लेंगे ना, क्योंकि थोड़ी-थोड़ी इन्फ्लेशन हो रही होती है और साथ-साथ इंडेक्स का ना स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है कि जो कंपनी अच्छी जा रही होती है ना, उसको वो ज़्यादा प्रमोट करता है क्योंकि वो वैल्यू के हिसाब से बना हुआ है ना। तो जो भी उस मुल्क के टॉप बिज़नेस होंगे, उनकी वैल्यू बढ़नी ही बढ़नी है। अब पाकिस्तान में बिज़नेस ओनर्स की प्रॉफ़िटेबिलिटी की जो पावर है ना, वो बहुत ज़्यादा है। इसी वजह से डॉलर टर्म्स में बहुत अच्छे रिटर्न्स आ रहे हैं। तो अगर ये पिछले 26 ईयर्स में 150x हुआ था और पाकिस्तान अगर अगले 25-26 ईयर्स भी ठीक रहता है, मतलब ये एग्ज़िस्ट करता है हुँ, क्योंकि पिछले 25-26 सालों में भी तो स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स नहीं हुए ना। तो अगर हुँ। कोई भी यही सोचता है कि स्ट्रक्चरल रिफ़ॉर्म्स होने ज़रूरी हैं, नेक्स्ट 150x होने के लिए, तो फिर लास्ट 26 ईयर्स में भी तो नहीं हुए थे ना, फिर भी हो गया 150x। तो इसके पीछे नहीं, बट बिज़नेसेस के एक बार तो लग गया ना तुक्का, बार-बार डू यू थिंक हो नहीं, नहीं सकता है? तुक्का नहीं, अब इसमें आप 26 ईयर्स देखेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा बूम एंड बस्ट साइकिल हुए हैं। सही। उसके बाद भी जो है ये जो है और इसमें ऐसे नहीं है, इस टाइम में कंपनीज़ ने अपने प्रॉफिट्स 100 टाइम्स से ज़्यादा बढ़ाए हैं। एक कंपनी जो पहले लेट्स से लकी सीमेंट की एग्ज़ाम्पल लें, उनका मेरे ख़्याल से पहला प्लांट उनका 1 मिलियन टन का होता था। आज वो 16 मिलियन टन पे बैठे हैं।
तो कंपनीज ग्रो हो रही होती हैं, साथ साथ इन्फ्लेशन हो रही होती है, वो अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं सस्ती बिजली बनाने के लिए, उनके प्रॉफिट्स बढ़ रहे होते हैं। तो फ्यूचर में भी कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स इसी तरीके से बढ़ेंगे। कोविड की एग्जांपल थी 2020 की, वॉरेन बफे की एजीएम की, उन्होंने निकाल के दिखाया कि जो ऑटो कंपनीज होती थी ना, जो ऑटो पार्ट्स बनाती होती थी, उसकी लिस्ट निकाली 1960s की, उसमें 50 कंपनीज, आज एक भी नहीं है, सारी खत्म हो गई। लेकिन कोई एक नई कंपनी आ गई, उसने लोगों के लिए जो है ना वैल्यू क्रिएट कर ली। तो एक नेचुरल चीज़ है कि बिजनेसेस विल मेक मनी, और ये नेक्स्ट 25 ईयर्स 26 ईयर्स में 150x नहीं होगा तो 125x हो जाएगा, 100x हो जाएगा। अगर चीज़ें अच्छी हो गई तो 200x भी हो सकता है, क्योंकि ये सारी जो ग्रोथ आई है ये विदाउट स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आई है। अगर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो गए तो इससे भी ज़्यादा रिटर्न आएगा, पाकिस्तान को लोग और ज़्यादा वैल्यू देंगे, बिजनेस और ज़्यादा ग्रो होगा। तो ये जो दो चीज़ें ना लोगों के बड़े माइंड में आती है, एक के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं हुए तो हो सकता है फ्यूचर रिटर्न ना आए, और दूसरा के अकाउंट्स बहुत कम है, तो फ्यूचर में अगर अकाउंट्स नहीं, नए लोग नहीं आएंगे तो वैल्यू कैसे बढ़ेगी। ये दोनों चीज़ें गलत हैं। ये आपको टेल विंड्स प्रोवाइड कर सकती है, मतलब अगर नए लोग आ जाएंगे तो पाकिस्तान का पी रेशियो अगर आज 7 है, वो 10 पे जा सकता है, 12 पे जा सकता है। लेकिन जो नेचुरल बिजनेसेस अपनी वैल्यू बढ़ा रहे होते हैं वो तो चलती रहेगी, तो वो आपको इसी तरह के रिटर्न्स देगी, अनलेस कोई बहुत ही जो है एक तरह से जिससे पाकिस्तान का एग्जिस्टेंस खत्म होने के चांसेस हो। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो ये इसी तरह के रिटर्न्स आएंगे नेक्स्ट 25 ईयर्स में भी। सही